तहलका न्यूज के सभी दर्शकों को मैं जूली श्रीवास्तव प्रणाम करती हूँ। निष्पक्ष पत्रकारिता को सपोर्ट करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका न्यूज और मैं हूं विनय ज्ञानचंद्र। खेत में धान काटने से रोक रहे हैं दबंग, गांव वालों ने परिवार सहित दिया धरना, किया प्रदर्शन। खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से है, जहां मऊ जिले के तहसील मझवारा क्षेत्र में सरवानपुर में कृषि भूमि पर कब्जा को लेकर चल रहा विवाद अपने मोड़ पर आ पहुंचा है। इस गांव के तमाम नागरिकों ने गुरुवार को तहसील परिसर में एसडीएम कोर्ट के सामने धरना प्रदर्शन प्रारंभ कर दिया। एसडीएम आशुतोष राय ने 2 दिनों में पुलिस बल के साथ फसल कटवाने का आश्वासन देकर धरना समाप्त करवाया। सरवानपुर में 3 गाटा संख्या को लेकर 2 पक्षों के बीच चकबंदी के दौरान से ही मुकदमा चल रहा है। यशवंत और रामनिवास चौहान आदि इसे अपनी संक्रमणीय भूमि बताते हैं, तो हरिलाल और हरिकेश आदि प्रकरण अदालत में लंबित होने का दावा करते हैं। इस वर्ष एसडीएम आशुतोष राय ने अधीनस्थों संग मौके का निरीक्षण और अभिलेखों का अवलोकन कर यशवंत आदि की धान कर रुपाई करवाया। अब दूसरा पक्ष धान की पकी फसल काटने से रोक रहा है। इसे लेकर पीड़ित पक्ष ने कई बार प्रशासन से गुहार लगाई, पर परिणाम सार्थक न रहा। बहरहाल एसडीएम श्री राय ने पुलिस बल उपलब्ध होते ही फसल की कटाई का आश्वासन देकर धरना समाप्त कराया। खबरों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। तहलका.in पर सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। सबसे तेज, सबसे सटीक, सबसे तथ्यपरक। ग्राम सरवानपुर, पोस्ट सेमरी जमालपुर, थाना कोपागंज, तहसील घोसी। हमारा नाम यशवंत कुमार चौहान, सन अफलाल जी चौहान। हमारे गांव के दबंग लोग हमको धान काटने नहीं दे रहे हैं और खेत जोतने बोने नहीं दे रहे हैं। एसडीएम साहब के आते हैं तो कहते हैं तहसीलदार साहब के यहाँ जाइए, तहसीलदार साहब के यहाँ जाते हैं तो कहते हैं नायब साहब के यहाँ जाइए, और बस हम चक्कर काटते रह जाते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। 5 महीने से लगातार आते रहते हैं। क्या कुछ आश्वासन दिया गया है? अभी तो कुछ आश्वासन हमको नहीं मिला है। अभी क्या कर रहे हैं? अभी तो कुछ नहीं हुआ है। तो आगे क्या करेंगे? आगे हम इसी तरह बैठे रहेंगे, जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा तब तक बैठे रहेंगे। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि जो दबंग लोग हमारा दिन दहाड़े धान काट के ले गए, सब पे मुकदमा लिखा जाए और हमारा खेत जोतवाया बोया जाए और हमारे परिवार को सुरक्षा दिया जाए। ये इतने सारे लोग हैं, सब एक ही परिवार के लोग हैं। ये लोग आपके साथ? सभी हमारे साथ हैं। क्या है, किस लिए आप आई हैं? अरे भैया कहाँ से आ रही हैं? सरवानपुर से। किस लिए आई हैं? खेत बोले रंजा काटे ना देते लोग, कुछ काट के लेके भाग गए हलो आ कुछ वहीं काटे के। क्या उम्र होगी आपकी? हमारा 60-65 हम पुरानी आदमी रोपले रहनी है भैया। निहुर के क्या निहुर मांग ना करेंगे प्रशासन से? प्रशासन से क्या, एसडीएम साहब से क्या मांग करेंगे आप? मांगत है अमन का अपन जमीन मांगत है। अच्छा, हमारे बहुत दिन का मरण इंदिरा गांधी की कर्फ्यू में का है, तुम लड़का जिया के तब से खेती करते नहीं। ऐसा हमारे लूटी रियल मन के कुछ बाना है, कैसे खाई दिया जाए। पूनम देवी। किस लिए आप धरना दे रहे हैं? धरना दे रहे हैं अपनी खेत के लिए सर। क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत यह है कि गांव वाले हमारे खेत को न काटने दे रहे हैं, धान की फसलें को, और न उसमें गेहूँ बोने दे रहे हैं। तो क्या मांग कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं अपने खेत के लिए कि हमारे खेत पे जा करके हमारे खेत को कब्जा दिलवाइए। बैठे हैं ज़मीन के मामला है। क्या मामला है? ज़मीन से वो है कि किसने फसल कटवाने को लेकर के ज़मीन विवादित है। इसमें कुछ चकबंदी न्यायालय में भी मामला चल रहा है और बीच में गए थे तहसीलदार साहब गए थे, मैं भी गया था बीच में। तो उसमें आपसी बातचीत से समझौते का प्रयास किया गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद इन्होंने मारपीट की थी आपस में और 151 के तहत बंद भी थे, तो दोनों पक्ष हैं। तो अभी ये क्लियर नहीं है कि जो धान है वो मतलब बोया कौन है, क्योंकि जो बोया है वही कटेगा। तो अभी ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कौन बोया है। एक पक्ष बोया है जो शिकायत करता है, या जो दूसरा पक्ष है उसने बोया है। बाकी नायब तहसीलदार और वहाँ के आरआई जो हैं रेवेन्यू इंस्पेक्टर, वो अभी जांच कर रहे हैं और आज कल में वो कटवा देंगे। अभी फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे, तो नायब तहसीलदार और आरआई ये दोनों मिलकर कटवा देंगे। हम धरने बैठे तो धान काटा जा रहा है? नहीं, धरने पे बैठे क्यों? धान काटा जा रहा है क्या?
उन लोग का कहना है कुछ कटा है। हम देखते हैं, हम जांच कराते हैं इसका। अगर ऐसा कोई शिकायत पाया जाता है तो जो भी उचित कार्रवाई होगी। सर, इनका आरोप है कि पुलिस द्वारा इन्हें भगा दिया जा रहा है और राजस्व टीम बुलाने की बात की है, लेकिन राजस्व टीम जब जाती है तो पुलिस बताती है हमारे पास समय नहीं है। और ऐसे में कृषि प्रधान देश और एक किसान को अपनी फसल काटने के लिए न्याय की जरूरत पड़ी है, तो कैसे होगा? जी, आपकी बात सही है। हम बात कर रहे हैं पे अभी एसओ कोपागंज से और उचित कार्रवाई करते हैं। और बहनों, मैं साक्षी सिंह, आपका तहलका न्यूज पे स्वागत है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।